यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। पूजा मतलब आशीर्वाद नहीं है, पूजा का मतलब है कि नारियों का सम्मान सुरक्षित रहे। नारी गाली की वस्तु नहीं है, नारी डांट की वस्तु नहीं है। नारी को हर समय सताने की बात मन में निकाल देनी चाहिए। नारी का सम्मान होना ही उसकी पूजा है। यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। जिन परिवारों में नारी का सम्मान रहा है वो परिवार निरंतर संस्कारवान बनते चले गए, वो परिवार निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते चले गए। वो परिवार के अंदर स्वर्ग की प्रतिष्ठापना हो गई। परिवार में देवत्व आ गया सही व्यक्तियों के अंदर, जहां नारी का सम्मान है, नारी का सम्मान। महाभारत में एक बार नारी का सम्मान हुआ। द्रौपदी का चिरहरण हुआ। दुशासन को आदेश दिया दुर्योधन ने किसको निर्वस्त्र कर दो, और दुशासन ने उसकी साड़ी खींचना प्रारंभ किया। चिल्लाई द्रौपदी, वो मेरे भैया आओ कन्हैया, वो मेरे भैया आओ कन्हैया। सभा बीच सारी खिंची जा रही है। ओ मेरे भैया आओ कन्हैया कन्हैया, ओ मेरे भैया आओ कन्हैया। सभा बीच सारी खिंची जा रही है। कन्हैया वो मेरे भैया आओ कन्हैया कन्हैया। सभा बीच सारी खिंची जा रही है। ओ मेरे भैया आओ कन्हैया, सभा बीच सारी खिंची जा रही है। ओ मेरे भैया आओ कन्हैया, सभा बीच सारी खिंची जा रही है। ओ सभा बीच सारी खिंची जा रही है। क्या? ओ मेरे भैया आओ कन्हैया कन्हैया, ओ मेरे भैया आओ कन्हैया कन्हैया। सभा बीच सारी खिंची जा रही है। ओ मेरे भैया आओ कन्हैया कन्हैया, ओ मेरे भैया आओ कन्हैया। सभा बीच सारी खिंची जा रही है। ओ सभा बीच बैठे पांचों पति हैं। सभा बीच बैठे पांचों पति हैं। कृपाचार्य द्रोणाचार्य योगी यति है। सभा बीच बैठे पांचों पति हैं। कृपाचार्य द्रोणाचार्य योगी कृपाचार्य द्रोणाचार्य योगी यति। क्या? मगर कोई मुख से न
नहीं बोलता है काहे, मगर कोई मुख से नहीं बोलता है। मेरी आस सारी छूटी जा रही है, मगर कोई मुख से नहीं बोलता है, मगर कोई मुख से नहीं बोलता है। मेरी आस सारी छूट जा रही है। ओ मेरे भैया आओ कन्हैया कन्हैया, ओ मेरे भैया आओ कन्हैया। सभा बीच सारी खिंच जा रही है। क्या भीष्म पितामह तपस्वी बने हैं, भीष्म पितामह तपस्वी बड़े हैं। चुपचाप सर को झुकाए हुए हैं। भीष्म पितामह तपस्वी बड़े हैं। चुपचाप सिर को झुकाए हुए हैं। है कोई सहारा हो, कोई सहारा नहीं बचता न दिखता, कोई सहारा मिलता न दिखता। मझधार नैया डूबी जा रही है। कोई सहारा मिलता न दिखता। मझधार नैया डूबी जा रही है। वो मेरे भैया आओ कन्हैया, मेरे भैया आओ कन्हैया। सभा बीच सारी खिंच जा रही है। सभा बीच सारी खिंच जा रही है। सुनी जो पुकार कान्हा कीन है बढ़ाई, सुनी जो पुकार कान्हा चीर है बढ़ाई। सच्ची पुकार का यही फल भाई। सुनी जो पुकार कान्हा चीर है बढ़ाई। सच्ची पुकार का यही है भाई। हे दीन बंधु हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु हे कृपा सिंधु। यही द्रौपदी अब कहे जा रही है। हे दीन बंधु हे कृपा सिंधु। यही द्रौपदी अब कही जा रही है। ओ मेरे भैया आओ कन्हैया कन्हैया, ओ मेरे भैया आओ कन्हैया। सभा बीच
नारी का अपमान हुआ महाभारत में, जिसने महाभारत युद्ध कराया। जान लीजिए, नारी का सम्मान जहां है, संस्कृत का उत्थान वहां। चीज खींची गई, महाभारत संपन्न हुआ, नारी की का अपमान हुआ। बहनों भाइयों, हमारे अपने परिवार में नारी का सम्मान रहना चाहिए और नारियों को, देवियों को अपनी गरिमा का भान होना चाहिए। कैसे? कल्पना चावला मालूम है कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में। यान दुर्घटना न होती तो वापस आती। किन बच्चों को याद रखो उनका नाम? कल्पना चावला, याद है ना? कहाँ गई थी? तुम लोग कहाँ जाओगे? जाओगी? अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, कुछ करना है परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। बात समझ गई ना? मन में भावनाएं हो देवियों की तो कुछ से कुछ बन सकती है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है अपाला घोषा, जो कि वेद ज्ञान रखती थी, मैत्रेयी इनका नाम आया है। सत्यवती नाम आया पुराणों में, जिनने क्या किया था? ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिया था। ये साधना थी नारी के अंदर। हमको अपनी गरिमा का भान होना चाहिए। दो पक्ष हैं, नारी को अपनी गरिमा का भान हो और पुरुषों को नारी का सम्मान करना चाहिए। किसी परिस्थिति में आज देखिए घरों में तांडव होता है, घरों में पुरुष वर्ग जो है नारी का बहुत अपमान करता है, बहुत दबा के रखता है, बड़ी चोटें पहुंचाता है। लेकिन उन घरों का क्या उत्थान होता है? क्या उनके घर के बच्चे अच्छे बनते होंगे? घर में उनके राम बनेंगे क्या? घर में सीताएं होंगी क्या? संभव नहीं है। इसलिए आप अपनी गरिमा का बोध करें। जागो प्यारी बहनों जागो, अब समय नहीं है सोने का, अब समय नहीं है सोने का, अब समय नहीं है सोने का। सोई शक्ति को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। सोई शक्ति को पहचानो, अब गया जमाना सोने का। चंडमुंड के मर्दन को तुम महाचंड के बन जाओ। तुम महाचंड के बन जाओ, तुम महाचंड के बन जाओ। महिषासुर का वध करने को तुम महादुर्गा बन कर आओ। महिषासुर मर्दन करने को तुम महाचंड के बन जाओ। जागो लक्ष्मी बाई जागो, आसुरी शक्ति से टकराओ। आसुरी शक्ति से टकराओ, आसुरी शक्ति से टकराओ। सत्यवान को सावित्री बनकर तुम यम से आज छुड़ा लाओ। सत्यवान की सावित्री बनकर यमराज से उसे छुड़ा लाओ। तुम जागो, जाग गई भाई जाग गई, बोलिए जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। आ जाइए, जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। सबके हाथ में नारियां नहीं उठा रही, हाथ में क्या जाएगी? हाथ उठाओ। जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। हाँ अब जागी।
अरे सो रही थी। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद कुछ हो। तो करो अपने समाज के लिए करो। बात समझ गए ना बहनों? घर में जब कोई विवाह होता है ना, विशेष है आपका एक कार्यक्रम, तो विवाह में जब पति महोदय अंदर आते हैं, बाहर देखने वाले लड़की को आते हैं। हम सही बता रहे हैं आपको, अभी अपनी चोरी को बताएगा थोड़ा, हम बता रहे हैं। जब बाहर कोई लड़के को देखने आते हैं तो बात तय हो जाती, खाली बात कहाँ टिकती है? दहेज पर। तो पति महोदय अंदर आते हैं, सुनिएगा ध्यान से, और कमियां हैं बिगाड़ों को दूर कीजिए। पति महोदय घर के अंदर आते हैं, अरे वो 7 लाख देने 10 से कम ली। अरे बताओ, एक देवी घर में आने जा रही, तुम देवी की नहीं हुई, अपनी जाति की नहीं हुई, किसकी होगी? और आने जा रही घर में, उसके आने में रोड़ा लगाती हो। 10 से कम नहीं होना चाहिए, कम तय मत कियो। 10 तो सिमरी वाले देख रहा है अच्छी, बोलो है कि नहीं? घर को गए, बाहर ठीक था, हाँ भैया कोई बात नहीं, हम कोई मांग भाई नहीं। घर से बाहर आए मांग, क्यों? बहनों याद रखिए, जो आ रही है वो भी किसी की बेटी है। बेटी है कि नहीं? अच्छा, आपको अपनी बेटी का ब्याह करने में दर्द होता कि नहीं होता? होता? कष्ट होता है। वैसे ही कष्ट उसको भी होता है जो आपके घर को आता है। और दूसरे के कष्ट को समझने वाला व्यक्ति क्या होता है? देवता होता है। और कष्ट देने वाला व्यक्ति क्या होता है? क्या होता है? उल्टा क्या होता है? दानव। कष्ट देने वाला व्यक्ति दानव होता है, और कष्ट हरने वाला व्यक्ति देवता होता है। बात समझ गई? इसलिए आप सहयोग दो अपने पति महोदय का, उनको सलाह दो कि बगैर विवाह, बगैर दहेज का होगा, हम अपने बच्चे के ब्याह में दहेज नहीं लेंगे। हैं? अनाचार का अंत हो तो क्या कहेंगे हम? लंबा उठाएंगे, क्या उठाएंगे? अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। अब हाथ कहाँ उठाएंगे? कहाँ उठाएंगे? अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। बहुत धीमे से उठते हैं कि दादा ये आफत क्या हमारे पास ही? इसलिए कहते हैं क्या? तुम जागो तो जाग उठे, मेरी बहनों, तुम जागो तो जाग उठे सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान, जगत गुरु फिर से बने अपना देश महान, जगत गुरु फिर से बने अपना देश महान। भाइयों बहनों, नारी का समाज सुस्थित हो, नारी को गरिमा का भान हो, नारी को आगे आना होगा। इस दहेज के प्रकरण में हम तो उन बेटियों को कहेंगे जो बेटियां ये कह सकती हो कि हम जहां दहेज नहीं दिया जाएगा वहां शादी करेंगी, ऐसा साहस जगाने का है। मन बने तो हमारी कन्याएं कह सकती हैं, लेकिन ये समाज बहुत ही भ्रष्ट हो गया है। तयनमा पहले होता है, कुछ कतिपय हैं 100 में से 1% कहीं जो न लेते होंगे न बात करते होंगे। नहीं, आपका सहयोग ऐसे मिले, देवियों का जागरण हो, तो देवियां इसमें सहयोग करें, तो ये दहेज का दानो ये समाज से जा सकता है। बहनों, आपकी बड़ी भूमिका है। इसने सौजन्य और नार्या बाहुल्यम प्राकृतम स्वतः व्यक्ति निर्माण सामर्थ्यम द्वमेता निगद्यते यंत्र रेखा सितानूनम भूषणा विनिर्मितः कुंभकारो यथा चक्रम
स्वांगुली कौशलेन सा। नारी में स्नेह सौजन्य की प्रकृति प्रत्य बहुलता है। इसे व्यक्तित्व के निर्माण की प्रमुख क्षमता कहा गया है। जैसा सांचा होता है वैसा ही उपकरण आभूषण ढलते हैं। कुम्हार अपने चाक पर अंगुलियों के कौशल से गीली मिट्टी को किसी भी प्रकार बर्तन में डाल सकता है। उसी प्रकार नारी अपने पिता और परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को इच्छानुरूप ढालने बदलने में समर्थ है। उसे देवी की उपमा और प्रधानता दी गई है। देवता तो उनके अनुचर है। मालूम आपको, सीता राम कहा गया, सीता पहले राम बाद में। लक्ष्मी नारायण कहा गया, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में। ये बहने वाली क्या है? सांचा है। क्या है? सांचा। बच्चे क्या है? गीली मिट्टी। बच्चों को जैसे ढाल दो वैसे बच्चे बनते हुए। एक माँ अपने बच्चे को सिखा रही कि बेटा अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा, अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा। ये सिखा दिया, खूब सिखा दिया। और सिखाने के बाद एक दिन अपने बच्चे के हाथ में 3 पेड़ा दे दिया। हरिओम। अपने बच्चे के हाथ में 3 सुख सिखाया। उसको बच्चे को सिखाइए आप लोग भी। अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा। होता उल्टा है। अपना ही बच्चा दिखता है, जेठानी का बच्चा नहीं दिखता, जवानी का बच्चा नहीं दिखता, अपना बच्चा ही दिखता है। होता क्या है? अपने बच्चे को ज्यादा और दूसरे बच्चों को कम। सिखाया क्या? उस माँ ने, उस महान माता ने सिखा दिया कि अपने लिए बेटे कम, दूसरे लिए ज्यादा। खूब सिखा दिया। एक दिन उसकी परीक्षा लिया उसने। 3 पेड़ा उसके हाथ पे रखा और कहा, बेटा तुम 2 खा लेना, सामने तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, उसको 1 दे देना। लेकिन बच्चे की माँ ने सिखाया था। बच्चे की माँ सांचा हुआ करती है। सांचा अच्छा है तो बच्चा अच्छा होगा, और सांचा खराब तो बच्चा खराब। आप लोग सब सांचा हैं बच्चे की। बच्चा गीली मिट्टी है, जैसा चाहे वैसा बना दे। उस माँ ने सिखाया था अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा। जब 3 पेड़ा दिया, कहा कि अपने दोस्त को देना 2 पेड़े और तुम 1 खा लेना। बच्चा बाहर खेलता हुआ गया, 2 दिया अपने दोस्त को, 1 स्वयं खा लिया। माँ देख रही थी, माँ देख रही थी। बच्चा जैसे वापस आया, माँ ने कहा, बेटा हमने तुमको सिखाया था, बताया था कि तुम 2 खा लेना, दोस्त को 1 दे देना पेड़ा, और तुमने क्या किया? कहा, माँ आपने सिखाया था हमको ना, पहले हमको सिखा रही हूँ बहुत दिन से कि अपने लिए कम और दूसरे लिए ज्यादा। हमने अपने दोस्त को 2 पेड़ा खिलाया और 1 हमने खाया। माँ ने अपने स्नेह लगा लिया बच्चे को। आंखों में आंसू आ गए। क्या बच्चा हमारा पास हो गया। कहाँ पास हो गया? परीक्षा में पास हो गया। माताओं और बहनों, क्या ये साहस जगा सकती हो अपने अंदर में? जिठानी के बच्चे को अधिक, अपने बेटे को कम, देवानी के बच्चे को जो है अधिक, अपने बेटे को कम, पड़ोसी बच्चे को ज्यादा, अपने बेटे को कम। अगर यह किया जा सके तो ये देवत्व तो अपने बच्चे के अंदर आ जा सकता है। माता कौशल्या ने ये किया था। माता कौशल्या ने अपने बच्चों को, राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को क्या सिखाया? त्याग सिखाया था। त्याग।
और उसी त्याग के धरातल पर राम राज्य का भंग भैया सब त्यागी बन गए। सिखाओ अपने बच्चों को, क्या अपने लिए कम दूसरे लिए ज्यादा। होता नहीं है ऐसा, हो नहीं पाता। जिस समय कुछ सामग्री बढ़ती है, घर में खाने का सामान बढ़ता है, मिठाई वगैरह, तो मोह आ जाता है, स्वार्थ आता है अपने बच्चे को अधिक। लेकिन यह त्याग बच्चे को सिखाना है तो आपको अपने मन में कठोरता लानी है बच्चे के लिए। बच्चे को अपने कम दीजिए और पड़ोसी के बच्चे को, दुरानी के बच्चे को, जेठानी के बच्चे को ज्यादा भाग दीजिए। करके देखिए, हम तो ये प्रयोग अपने घर में करते हैं बहनों, रिजल्ट आता है उसका अच्छा। बात समझ गए ना? ये करना चाहिए हमें, बच्चे अच्छे बनते हैं। एक माँ है, उसका बेटा एक मंदिर में गया और रखे हुए थे आम। पुजारी ने आम रखे थे, बच्चे ने उसमें से उठाया 2 आम चुरा के ले आया। माता मार रही थी इसको, बहुत तेज पीट रही थी। तुमने क्यों आम चुराया, तुमने क्यों आम चुराया? पड़ोसन आ गई, आकर कहने लगी क्या हुआ, क्यों मार रही हो? इस बच्चे ने क्या गलती करी है? कहा ये मंदिर में जा करके पुजारी के आम रखे थे, उसमें से 2 आम चुरा लाया है। बहुत नालायक है लड़का हमारा। तो बच्चे को बुला करके बड़े प्यार से पड़ोसन ने पूछा कि बोल बेटा, क्या सही कह रही तेरी माँ? हाँ आंटी, हम तो 2 आम ले आए, लेकिन हमारी माँ से पूछो, हमारे चाचा जी का दूध चाचा जी के कमरे में रखा रहता है और हमारी माँ जाती है उसमें का आधा दूध ले आती है ना करके, चुरा करके। तब कोई नहीं कहता। किसने सिखाया? जो आप करोगी बच्चा वही करेगा, जो आप करोगे बच्चा वही करेगा। बहनों, बच्चे को अच्छा बनाना है तब आप ईमानदार बनो, आप अच्छी बनो, आप श्रेष्ठ बनो। माता यदि होगी अज्ञान, बच्चे कैसे बने, कैसे महान बनेंगे? ये है छोटी त्रुटियां अपने अंदर में। अपना बच्चा दिखता है, संसार नहीं दिखता आपको। अपना बच्चा दिखता है, पड़ोसी का नहीं दिखता आपको। अपना बच्चा दिखता है, देवानी बच्चा नहीं दिखता आपको। अपना बच्चा दिखता है, जेठानी का नहीं दिखता बच्चा आपको। ये दिखना आना चाहिए। जिन त्याग आ जाएगा, घर घर में राम होंगे, घर में सीताएं होंगी, घर में राम दुल्हन होंगे। क्यों? क्योंकि आपने त्याग सिखा दिया बच्चे को। त्याग, बच्चे को खिलाना सिखाओ, बच्चे को दूसरे को देना सिखाओ, खिलाना सिखाइए बच्चे को। ये करिएगा। एक पिता है, अपने बच्चे को, बालक को, 5 साल का बालक ले करके मार्केट गया है। फुटपाथ पे केला लगाया है बुढ़िया ने। उस केले वाली से पूछा, माँ से पूछा, ए बूढ़ी माता, केला क्या भाव दिया? 30 रुपए दर्जन। नहीं, 15 रुपए दर्जन। का ठीक नहीं लेंगे यहाँ पर। अब 15 रुपए दर्जन केला छोड़ करके एक अच्छी सी दुकान पे गए और साथ में बालक भी है। उस बड़ी दुकान में सजावट खूब है, खूब सारे फल रखे हैं, तमाम फल रखे हैं। पूछा, भैया केला क्या भाव दिया? कहा केला है 30 रुपए दर्जन। केला वही है, वो फुटपाथ पे लगा 15 रुपए दर्जन, और वो शोरूम में लगा है, शोरूम में दुकान में लगा है, सजा के लगाया उसने, वो 30 रुपए दर्जन दे रहा है। कहा ये तो ठग रहा है पूरा। तो बूढ़ी माता केला 15 रुपए दर्जन का है। और वहां से वो चला आया वापस। बूढ़ी माता के पास आया, माता जी केला देना 2 दर्जन। कितने का हुआ 2 दर्जन बताइए? कितने का हुआ? 30 रुपए का हुआ ना। 50 का नोट निकाला उसने। 15 रुपए दर्जन का था, 50 निकाला उसने। माता जी कहती हैं, भैया हमारे पास टूटा नहीं है बेटा, हमारे पास टूटा नहीं है
बेटा तुम्हारे लिए 20 रुपए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे 20 हमारे पॉकेट में रह जाएंगे तो हमारे जो 2-2, 3-3 छोटे छोटे बच्चे हैं वो शाम को उनको भोजन मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। उस बालक को दया आ गई, 5 साल का बालक है, दया आ गई बालक को। उस उनकी माँ ने बालक को सिखाया था त्याग, माँ बच्चे को दया आ गई, पापा जी इस बूढ़ी माँ को 5 रुपया दे दो, इसको बहुत दुख है, 5 रुपया दे दो। हमारी जन्मदिन पर तुम कुछ नहीं लाना, हे पापा हमारे जन्मदिन पर कुछ नहीं लाना, तो कुछ नहीं करना, लेकिन 500 रुपए दे दो बूढ़ी माता को, इनके बच्चे हमारे जैसे होंगे, वो भूखों नहीं मरेंगे, उनको भोजन मिल जाएगा। बच्चे को रोता देख करके 500 रुपया निकाला और दे दिया बूढ़ी माता को। उस बूढ़ी माँ ने बच्चे को लगाया गले से, कहा बेटा तुम्हारे जैसे बच्चे संसार में होंगे, यही राम बनेंगे, यही राम बनेंगे, ये महान बनेंगे। हजारों दुआएं दे रही है वो माँ उस बच्चे को। 5 साल का बालक, क्या आपने बनाया अपने बच्चों को, क्या सिखाया बच्चों को? त्याग सिखाइए बच्चों को, त्याग सिखाइए, राम बनाना है तो। और वह बालक रात में आया, सो नींद नहीं आई। क्यों? यहाँ तो अपने घर में फ्रिज है, टीवी है, पंखे लगे हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। उस माँ के छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं, बेचारी कैसे सोती होगी, कैसे खाती होगी, बच्चों को कैसे पालती होगी। नींद नहीं आई, 12 बजे उठ के बैठ गया, माँ लगा रोने लगा, सीने से मानी बेटे क्यों रो रहा है? कि माँ उसके बच्चे भूखे हैं। वो माँ है ना, केले वाली माँ है। बच्चे को रोता देख करके पापा भी आ गए और कहते हैं बेटा क्यों रो रहा है? कहा माँ हमारा गुल्लक है, उठाओ उसको फोड़ डालो, जितना पैसा हो वो प्लस मिला करके 3000 दे दो। उस माँ की ठेली हो जाएगी और ठेली लाद करके केला बेचा करेगी, माँ उसका दुख दूर हो जाएगा। ये तुम कर दो। एक बच्चे के ना दर्द भर दिया था उसकी माँ ने। काश हम भी कर पाते, अपने बच्चों को सिखा पाते त्याग। माँ ने क्या कहा? बेटे सो जा, मैं तुझको राम बनाऊंगी, मैं तुझको त्याग सिखाया है, राम बनाऊंगी तुझे बेटा। सही तो कहता है, सवेरा होने दे, 3000 रुपये भिजवाऊंगी और उसको लेके ठेली दूंगी। क्यों? वो फिर जमीन में ठेला नहीं लगा, वो जमीन में केला नहीं लगाएगी, अब ठेली पे बेचा करेगी केला। 3000 भिजवाया गया, एक ठेली दे दी गई उसको। वही माँ अब लाद के केला ठेली भी बेचा करती है, बच्चों का भरण पोषण करती है। गायत्री माता की जय हो। ऐसे बच्चों को बनाना है बहनों। माताएं सांचा बन जाए। सांचा सांचा होता है, सांचा झूठा नहीं होता है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने को संस्कार जगाए जाते हैं, संस्कार जगाए जाते हैं, संस्कार जगाए जाते हैं। जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं, ऐसे लोहे को गला डला औजार बनाए जाते हैं। सोने को गला तपा करके उसके भूषण अब बनते हैं, उसके आभूषण बनते हैं। तब वह सांचे में ढल करके श्रृंगार सभी का करते हैं। तब वह सांचे में डल करके सबका श्रृंगार वे करते हैं।
सच्चाई है, अपनी गरिमा का भान करें। नंबर 2, बच्चों की साचा बन जाए। बस हमारी बेटियां हैं, देवियां हैं, सब सुने, साचा बन जाए। क्या सिखाना है? एक बात, राम जी को क्या सिखाया गया था? त्याग, खाने का त्याग, साधनों का त्याग, और कहां तक पहुंच गया? सिंहासन का त्याग। जैसा भी हिचकहा नहीं है राम जी को छोड़ने में अयोध्या। बहनों, अगर सिखाया जा सके तो आपके भावी राम बन सकते हैं, आपके बच्चे घर में सीताएं बन सकती हैं। आप उनको एक ही चीज सिखाइए, अपने लिए कम करके देखिए प्रयोग, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप प्रयोग करके देखिए, अपने बच्चों को कम सिखाइए, दूसरे बच्चों को अधिक। देवता बन जाएगा, देवता बन जाएगा बच्चा। नन्हे बच्चे आने वाले, नन्हे बच्चे आने वाले, कल की तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चे आने वाले, कल की तुम तकदीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। दुनिया की तकदीर हो। बच्चों आने वाले, कल की तुम तकदीर हो। नन्हे बच्चे आने वाले, कल की तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। दुनिया की तकदीर हो। कुटिया के दीपक जग में उजाला कर दोगे तुम हो। जिस कुटिया के दीपक जग में उजाला कर दोगे। भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। बिगड़ी जो तकदीर बदल दे, ऐसी तुम तस्वीर हो। बिगड़ी जो तकदीर बदल दे, ऐसी तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चों आने वाले, कल की तुम तकदीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। दुनिया की तकदीर हो। बैठा लीजिए। कल भैया ने गीत गाया था, कभी ऐसा करते नहीं करते हो? कभी भी आपने अपने बच्चियों का मुख चूमा क्या?
मत्था चूमा क्या? सयाने बच्चियां हो गई, उनको आपने प्यार किया क्या? सयाने बच्चे हो गए, प्यार किया क्या? लगाया गले से उनको क्या? माताओं का, पिताओं का, दोनों का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को भरपूर प्यार दें, वो प्यार से सिंचित करें बच्चे को, और बैठ के गीत गाएं घर के आंगन में। क्या? तुझे सूरज कहूं या चंदा, कुछ तो भान हो बच्चे को कि हम क्या हैं। बच्चे बच्चियों को कुछ भान होने की जरूरत, आप कहिए तो उनको कुछ। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, बच्चों बिठाइए, खूब प्यार कीजिए उनको। रोशन जग में मेरा राज दुलारा। गाइए, घर के आंगन में बैठे गाइए, बच्चों को उत्साह वर्धन कीजिए बच्चों का। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, गाइए। और एक बात ध्यान देने योग्य है, बच्चों को कल यही माता बैठी थी कोई और खूब पीट रही थी, आज या कल देखा था हमने, खूब पीट पाट के और उसको ढले गई बात में। गलत, बच्चे को मारना नहीं चाहिए। यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण को मारा था क्या? नहीं मारा था, दिखाया जरूर था, दिखाया था दंडी, मां नहीं था। बात समझ गए ना? आप दिखाइए, आंख धो दीजिए, मुंह बिचका दीजिए, क्रोध के का मुद्रा बना दीजिए, लेकिन बच्चे को मारिए। पीटना, बच्चों को मारना पीटना, ये सब जनों को शोभा नहीं देता। इसलिए बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार समझाइए। और एक बात बताएं, छोटे बच्चे हैं, गलती क्यों लगती है करते हैं? आपको लगता है गलती कर रहे हैं, क्यों? उनको काम चाहिए, उनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, वो दूध पीते हैं। क्या बताती हूँ? दूध अपना और गाय का। अब तो भैंस का चलता है, गाय है ये नहीं। और दूध पिलाएंगे तो कहाँ निकालेंगे बच्चे? ऊर्जा होती बच्चे में, ऊर्जा। कुछ करने का मन करता है, आपका सामान रखा है, वो क्या जाने क्या है, दही है कि चावल, क्या सब का मिला देंगे। तो काम चाहिए बच्चों को, काम चाहिए, काम चाहिए। बच्चों को काम दीजिए। छोटा बच्चे, बच्ची बिटिया है, इसे कह दो अमुक सामान ले आओ, बर्तन उठा के रखिए आओ, यहाँ तो आपको सहयोग करेगा। क्यों? उसकी ऊर्जा से उसका व्यायाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी ऊर्जा से व्यायाम हो जाएगा। बच्चों से काम लो ना, उसकी ऊर्जा वहां खत्म कराओ और वह अपने मन का करेगा। देखो कुछ कर रही, देखो करेगी है, ये करेगी भी, और हल्का देगी, करेगी कुछ। काम चाहिए इसको, बच्चे को काम। देखिए गुरुदेव कह लिखते हैं, बच्चे को काम चाहिए, काम दीजिए बच्चों को, मारिए नहीं। मारना पीटना बंद कीजिए। बहनों, बड़ा प्यार करती हो, हम जानते हैं, बड़े प्यार से बच्चे को पालती हो, लेकिन संस्कार देना, त्याग सिखाना, उनको महान बनाना, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप कभी भी निकृष्ट कार्य ना करें, कोई गलती ऐसी ना करें जिससे बच्चे के अंदर गलत प्रेरणा जाए, ये कर। और हम जानते हैं, यदि आप ऐसा कर ले गई तो आपने बच्चे को जो चाहे बना लेंगे। क्यों? बच्चे गीली मिट्टी हैं,
बच्चे गीली मिट्टी हैं। बच्चे को और देखना चाहिए कि बच्चा आपका सयाना हो गया, बच्चा आपका सयाना हो गया तो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके यहाँ बैठ रहा है, ये भी देखना आपका कर्तव्य है। एक नंबर 2, बच्चा आपसे क्यों रुष्ट है, बच्चा आपसे क्यों नहीं बोल रहा है, बच्चा माता पिता से अपने विचार शेयर क्यों नहीं कर रहा है, क्या कारण है? कारण एक ही है कि आपने उसको प्रेम नहीं दिया है। प्रेम की कमी की वजह से वो पड़ोस में प्रेम पा रहा था, वहां जा रहा। बात समझ गए? प्रेम की कमी की वजह से वहां जा रहा है। आप भरपूर प्यार दीजिए, लगाइए सीने से, शेयर कीजिए। और हमारा कन्याओं से कहना है, हमारी कन्या बैठी सुन ले, कन्याओं पर अत्याचार होता है, चाहे किसी बहन के ऊपर हो, चाहे बेटी के ऊपर हो, उसको कन्याएं अपनी एक भी बात छिपाए नहीं। ये लिखा गुरु जी ने, वो बात अपनी अपनी माता से शेयर करे। सयानी बच्ची है, कोई बात हो गई है और माता से शेयर करे, बताएं, और तत्काल निदान उसका होना चाहिए। छिपा के रखना ये घातक बीमारी बन जाएगी, फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बेटियों से हमारा कहना है, बहनों से हमारा कहना है, बच्चे की हर गतिविधि पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और बेटियां तो बताया पढ़ाई घर की लड़की शान है, पढ़ाई घर की बेटी है, शान है वो पढ़ाई घर की। उनको तो और भी शिक्षण होना चाहिए, क्योंकि बेटी हमेशा पिता का सम्मान करती है, पिता की याद करती है। माता को प्रेम करती है लेकिन पिता को ज्यादा प्रेम करती है बेटी। बेटी ससुराल जाती है, ससुराल जा करके जब उसकी माँ बीमार होती है, पापा बीमार होते हैं, फोन जाता है कि पापा बीमार हैं, पति से कहती है कि सुनते हो जी, कहा क्या हमारे पापा बहुत बीमार है, मैं देखने जाऊंगी। देखो हमको मौका नहीं है और पैसे भी हमारे पास समय नहीं है, दूर का मामला कैसे जाओगी तुम? कहा तुमसे पैसे थोड़ी मांगते हैं, केवल तुम हमको इजाजत देगो। और वो चली जाती है अकेले अपने पापा को देखने के लिए। क्यों? पापा से बहुत प्यार है। बेटियां हमेशा पापा प्रिय होती है सच है? सच है कि नहीं? बहुत प्रिय होती है। माँ का दिया हुआ नोट ससुराल में सहज रखती हैं, बार बार देखती है हमारी माँ ने दिया था, हमारी माँ ने नोट दिया था, मैला अपना नोट दिया हुआ माँ का संभाल करती है। बेटियां, बेटियों को अच्छा शिक्षण होना चाहिए, बेटियों को अच्छी शिक्षा हो, बेटियों को अच्छा संस्कार दिया जाए, क्योंकि बेटियां दो घर को उजागर करती हैं, दो घर की शोभा बढ़ाती हैं, दो परिवारों को ठीक करती हैं। जहां रहती हैं वहां अपने छोटे भाइयों को, फिर जाती ससुराल, वहां के वातावरण को ठीक करती हैं। इसलिए हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। हम अपने घर में अपनी बेटियों को, बेटियों को, सबको क्या करेंगे? अच्छा पढ़ाएंगे, संस्कार अच्छे देंगे, महान बनाएंगे, उनको राम और सीता बनाएंगे। एक ऐसा सपना साकार करेंगे, अपने परिवार को पूरे हम राममय बना देंगे, राममय बना देंगे। एक संकल्प साथ में अब अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर शाम की बेला में शाम को कार्यक्रम होगा। एक बार जोर से कार लगा दें, पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। सभी लोग आरती आरती